नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, हम बात कर रहे थे राजस्थान अध्ययन की पुस्तक के बारे में जो कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के लिए उपलब्ध है दोस्तों। ठीक है, तो मान के चलिए कि आपके 100% जो प्रश्न है दोस्तों आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के, चाहे आपकी सीईटी हो गई, एलडीसी हो गई, पटवार हो गई, कोई सा भी एग्ज़ाम हो जो राजस्थान सामान्य ज्ञान जिसमें पूछा जाता है, तो मान के चलिए कि 100% आपको प्रश्न जो हैं वो यहीं से देखने को मिलेंगे, ये हमारी गारंटी है। क्योंकि हमने दोस्तों जो आपका बेस लेवल होता है कक्षा 6 से लगा करके कक्षा 12 की जो पुस्तकें होती है, राजस्थान अध्ययन हो गई, सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हो गई और हमारा राजस्थान, ये जो 3 पुस्तकें प्रमुखतया चलती है, ये पुस्तकें जो हैं एनसीईआरटी और आरबीएससी की प्रमाणिक पुस्तकें हैं दोस्तों। तो जो पेपर सेंटर्स जो हैं वो भी प्रश्न बनाते हैं तो इन्हीं पुस्तकों से बनाते हैं। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि इन पुस्तकों से जो प्रश्न बनाए गए हैं वही आपको घुमा फिरा करके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए सेशन को हम शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे राजस्थान अध्ययन की पुस्तक के बारे में जो कक्षा 9 की पुस्तक थी और अध्याय चल रहा था अपना 17वां, जिसका नाम था भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि दोस्तों। ठीक है, तो इस अध्याय से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे 60 क्वेश्चंस जो हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, जिनमें से हमने टॉप 10 क्वेश्चंस जो हैं वो सोल्व कर दिए थे। ठीक है, पहले वाले वीडियो में। अब हम शुरू करते हैं 11वें प्रश्न से। ठीक है, तो देखिए 11वां महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऐसी कौन सी फसल है जो रबी व खरीफ दोनों फसल चक्रों में शामिल होती है दोस्तों, तो वो हो जाएगी चावल। दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न है वो बेसिक तरीके से भी पूछे जाते हैं, हाई लेवल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत लोवेस्ट तरीके से भी प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि तीनों प्रकार के और तीन ही लेवल के जो प्रश्न हैं वो आपको यहीं से पूछे जाते हैं। तो आप निश्चिंत हो जाइए, इन्हीं प्रश्नों को घुमा फिरा करके जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आप 100 क्वेश्चन हैं तो जल्दी से जल्दी आप इनको सोल्व कीजिए। यदि आप साथ ही साथ चाहें तो इस पीडीएफ को भी प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है, वहाँ से जाइए, एसके स्टडी एकेडमी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, रजिस्टर कीजिए जिसमें आपको डिटेल भरनी है। उसके बाद आप जाकर के जो नोट्स वाले सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर जो है ये आपको पीडीएफ जो है वो दिख जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकलवा करके हो सके तो प्रिंट निकलवा करके इसको आप रेगुलरली क्रम वाइज तरीके से पढ़ना आरंभ कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आपके पास अभी समय पड़ा है तो काफ़ी मदद मिलेगी आपको। ठीक है, चलिए, तो ऐसी कौन सी फसल है जो रबी और खरीफ दोनों फसल चक्रों में शामिल है दोस्तों, तो वो हो जाएगी चावल। चलिए 12वां प्रश्न आता है कि जायद की फसल कब बोई जाती है। जायद की फसल जो है, जावद नहीं जायद, ठीक है, जायद की जो फसल है वो कब बोई जाती है, तो मार्च से जून के मध्य जो है दोस्तों वो जायद की फसल बोई जाती है। जायद की फसल में कौन कौन सी फसलें शामिल होती है दोस्तों, तो एक तो होती है ककड़ी, दूसरी होती है तरबूज, तीसरा है खरबूजा, सूरजमुखी, खीरा, मतीरा। ठीक है, तो ये प्रमुख जो है वो जायद फसलें हैं। ठीक है, इनमें से आप इंपॉर्टेंट याद रखें तो एक तो ककड़ी पूछी जाती है, तरबूज और खरबूजा ये दोनों में पूछा जाते हैं, और एक इसमें सूरजमुखी, हाँ ये रहा सूरजमुखी। सूरजमुखी से प्रश्न जो है ना दोस्तों, पहले आपको पटवार जो एग्ज़ाम हुआ था, एलडीसी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें सूरजमुखी के बारे में पूछा गया था। ठीक है, ये डीएनपी प्रकार का होता है। ठीक है, मतलब डे न्यूट्रल प्लांट होता है दोस्तों। ठीक है, डीएनपी प्रकार का जो है वो पादप कौन सा है, सूरजमुखी। ठीक है, तो जायद की जो फसल है ना वो कौन सी फसल आती है, तो वो है सूरजमुखी आती है, उसमें खरबूज आती है, तरबूज आता है, ककड़ी आती है, खीरा और मतीरे। ठीक है, मतीरे जो है ना सर्वाधिक होते हैं मारवाड़ में। ठीक है, एक वो मारवाड़ में जो प्रसिद्ध हुआ था मतीरे की राड़। ठीक है, तो उसके बारे में हम वैसे तरीके से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं 14 प्रश्न को। 14 प्रश्न आता है कि उपयोग के आधार पर फसलों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में जो है इसको विभाजित किया गया है, खाद्यान्न व व्यापारिक। ठीक है, खाद्यान्न और व्यापारिक 2 तरीकों के रूप में जो है इसको विभाजित किया गया है। फिर 15 प्रश्न है कि वे फसलें जो खाद्य पदार्थों के रूप में प्रयोग ली जाती है उन्हें क्या कहते हैं, तो खाद्यान्न फसलें जो है उनके नाम से इसको जाना जाता है। लाभ कमाने के लिए विक्रय के उद्देश्य से उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती है। लाभ कमाने के लिए जो है वो विक्रय के उद्देश्य से जो है दोस्तों वो उगाई जाने वाली जो फसलें हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें व्यापारिक या नकदी फसलों के नाम से जो है दोस्तों इसे जाना जाता है। चलिए 17वां महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि लघु सिंचाई परियोजना कितने कमांड योग्य क्षेत्र के लिए जो है वो होती है, तो ये होती है 2000 हेक्टेयर तक के लिए। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न है कि मध्यम सिंचाई परियोजना कितने कमांड योग्य क्षेत्र के लिए होती है, तो 2000 से 10,000 हेक्टेयर के लिए जो है वो मध्यम सिंचाई परियोजना होती है। ठीक है, लघु सिंचाई होती है 2000 हेक्टेयर के लिए और मध्यम सिंचाई जो है वो होती है 2000 से 10,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए होती है। ठीक है, जिसमें कृषक अपना सर्वाधिक लाभ जो है वो ले सकते हैं। चलिए 19वां प्रश्न आता है कि वृहद सिंचाई परियोजना कितने कमांड योग्य क्षेत्र के लिए होती है, तो 10,000 हेक्टेयर के से जो अधिक एरिया है वो कवर करती है कौन सी सिंचाई परियोजना, वृहद सिंचाई परियोजना। ठीक है, फिर प्रश्न आता है 20वां
अंतिम प्रश्न कि कृषि जोतों को आकार के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 5 वर्गों में जो है दोस्तों इसको विभाजित किया गया है। ठीक है, कृषि जोतों को आकार के आधार पर 5 भागों में जो है वो विभाजित किया गया है। ठीक है, इसके बारे में जोत के बारे में जो है कौन सा अर्ध मध्यम है, लघु है, सीमांत है, मध्यम जोत है, उनके बारे में जो है हमने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।